रेटा तो इतने आसमान में चढ़े हुए भाई, क्या बोलना अपन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा करेंगे, कैसा खरीदी करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। ये व्यापारिया तो जो दिल में आया इसका रेट बोल रहे हैं अपने। आम दिनों में लिख जाते, 1 महीना पहले मैं लिख गया, फोटो है इसकी 7,000 रुपये में लिख गया, वही बकरा 14,000 में भरा। आखिरी महंगा दे दे रहे मार्केट में। हमारे को 4 बकरे खरीदना है, वो 4 खरीदने भी परेशानी हुई। क्या बोले तो 50 ले लो, 70 ले लो, ऐसा बोल के बोल रहे। खुशामदीद, वेलकम, मैं फहद बावज़ीर। आज मैं इजी एक्सप्रेस 99 टीवी की पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ हैदराबाद की मशहूर व मारूफ बकरा मंडी, जिसका नाम है जियागुड़ा। ये बकरा मंडी साल के 12 महीने चलती है। ईद त्यौहार हो या कोई और फंक्शन, लोग यहाँ से बकरे ख़रीदते हैं। अब ईद उल अज़हा का मौका है, तो पब्लिक की डिमांड थी कि जियागुड़ा मंडी में क्या चल रहा है वो उन्हें बताया जाए। देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? भास्कर। कितने बकरे हैं आपके पास टोटल? हमारे पास अभी तो 200 माल है। कितना? 200 माल। 200 है। तो अभी सवेरे से कितना बिका है यहाँ पर? कुछ भी नहीं बिका अभी। अच्छा, अभी रेट्स आपके पास क्या है बकरों के जो रेट्स हैं? तो बोल रहे हैं 8,500 17,000 जोड़ी बोल रहे। 17,000 में जोड़ी? जोड़ी 17,000 में जोड़ी? जोड़ी बोल रहे। अच्छा, 17,000 जोड़ी बोल। जो आप 17,000 की जो जोड़ी बता रहे हैं, एक बकरे में कितने किलो गोश्त निकल सकता है? एक बकरे में 12-13 किलो निकला। 12-13 किलो। तो आप कितने साल से यहाँ पर आते हैं? मैं तो इधर ही रहता हूँ। ओके। मैं तो पैदाशी यहाँ पर क्या। नहीं, यहाँ कारोबार कितने साल से आप करते हैं? हमारा पिताजी करते थे। पिताजी का? तो अभी ईद का मौका है, तो क्या लगता है कि 2-3 दिन में आपके पास जितना माल है वो निकल जाएगा? निकल जाएंगा बोल के कोशिश है। अच्छा दिन पिछले साल की ईद में इस साल की ईद में ख़रीदारी में आवाम में कुछ फ़र्क आया है? फ़र्क ही है, बहुत फ़र्क है। सब डर जा रहे लॉकडाउन के बाद से। ज़रा अभी थोड़ा ये क्या बकरे बारिश गिरी ना, उसके बाद से गिराक अभी नहीं है, नहीं चल रहे। आम दिनों में उमूमन क्या रेट्स आपके पास रहते हैं बकरों के? हाँ, आम दिनों में क्या रेट्स रहते हैं बकरों के और ईद के मौके पर? का तो जब को आपको बकरे को 1,000 रुपये फ़र्क रहता है। 1,000 रुपये फ़र्क रहता है ईद को, काले दिन को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा बकरा बिक जाए। तो अभी हम लोग आपको दिखा रहे थे यहाँ पर से जियागुड़े से, और हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ खरीदी करने आए हुए? हाँ भाई। कहाँ से आए हुए? नारसिंगी गंडीपेट। अच्छा, नारसिंगी से यहाँ पर आए हुए? जी हाँ। तो नारसिंगी में अतराफ में कोई मार्केट नहीं है इतनी बड़ी? ये बड़ी मार्केट है सब। ये बड़ी मार्केट है। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स आया यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछे हम 15,000 बोले उन्होंने, दिए 11,200 में हम खरीदी गए। अब ये सिंगल लिया बकरा या जोड़ी? खस्सी बकरा है ये। खस्सी बकरा है जी। तो मार्केट से लिए। जी, तो गए 100 साल और इस साल में आपको क्या फ़र्क दिख के आ रहा? 2-3 हज़ार का फ़र्क है जानवर में। 2-3 हज़ार? 2-3 हज़ार का तो फ़र्क। ये टाइम कम हुआ या बड़ा रेट? बढ़ गया रेट। रेट बढ़ गया। तो अब आप अतराफ आप यहाँ पर मालूम करे होंगे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसा कि दुकानदार बढ़ के बेच रहे या कम रेट में बेच रहे? ईद के मुताबिक अब सब जने ज़्यादा ही बेच रहे हैं भाई। खाली टाइम पे आए तो वही ये चीज़ लिए तो 9,000 तक मिल जाती थी मेरे को। अब जैसा कि कुछ लोग हैदराबाद से भी खरीदी करने डिस्ट्रिक्ट जाते, तो आप नारसिंगी से यहाँ पर आए, तो नारसिंगी में भी ऐसे बहुत सारे जने हैं जो बकरे बेचते, तो वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में आपको क्या फ़र्क है? अभी जो है वहाँ के लोग हैं यहाँ आके बेच रहे हैं, बाहर मार्केट में निकल के बेच रहे हैं, वैसा चिल्लर में नहीं बेच रहे हैं वहाँ पर भी। ठीक है, शुक्रिया। जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। मैं मंडी में काम करते हैं हम। ऐसे बकरे के पीछे 1,000-1,500 रुपये बढ़े हुए हैं। अब कहीं को बोलो, हम देख रहे हैं बकरे क्या जोड़ी है ये आज इसमें 12,000 के, 10,000 के, 9,000 के अलग अलग रेंज के रहते हैं जी। ऐसी बात है। ये एक रेंज के नहीं, ये 9,000 से खरीदी है। आप बेचोगे तो क्या बेच सकते हैं हम बाज़ार में? पानी पड़ने से माल भी नहीं आ रहा सही, ये बात है। तो इसी वजह से रेट्स बढ़े हुए हैं। अब बिल्कुल बढ़े हुए हैं। अब क्या है, वो तो 1,000 बकरे के पीछे 1,000-1,500 रुपये बढ़े हुए ही है। अब परसों तक 600-550 तक बिका था, आज वही 700 रुपये बिक रहा। मार्केट में खरीदारी का क्या हाल है? मार्केट में खरीदारी ऐसी है, अब कम से कम 1,000-1,500 रुपये बढ़े हुए हैं बकरे। लोग खरीद रहे हैं। और खरीदना पड़ता, ज़रूरी है ना। सब पेट बुरी है ना हमारी, तो उसके ऊपर ही कारोबार ज़िंदगी चलने वाला है, उससे कुछ भी नहीं है ना, ये बात है। एक सवाल ये है कि अप्रोक्सीमेट आप कितने बकरे बेचते हैं दिन में?
दिन दवा हम क्या खाली होलसेल डालते हैं, हम दुकानों को डाल के बेच देते हैं। ये नॉर्मल खरीदने वालों को जो हम बोनस फ्री होते हैं आप, ये बात है। हमारे क्या दुकानदारों को डाल के बेचते हैं, ये नॉर्मली बेचने वालों को आगे पीछे होते रहता, ये बात है। शुक्रिया। आपका नाम भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई रहमतुल्लाहि वर्गा। तो रेटा तो इतने आसमान पे चढ़े हुए भाई, क्या बोलना अपन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा करेंगे, कैसा खरीदी करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। ये व्यापारिया तो जो दिल में आया इसका रेट बोल रहे अपने को 25,000 30,000। नॉर्मल बकरे भाई कम से कम 15,000 16,000 जोड़ी के देना है। वो इन्होंं बोल रहे 30,000 28,000 में बोल रहे। क्या लेंगे अपन, क्या बेचेंगे अपन भी लेके बेचेंगे लाट बोल के सोच रहे, मर के दबा के रेटा बोल रहे। देखेंगे आप कितने बकरे खरीदने के लिए आए? मैं कम से कम 20 बकरे खरीदने के लिए आया। देखो पूरे दोस्तों के 3-3 4-4 बकरे लेने के लिए आया मैं। मर के क्या है, बहुत रेटा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाई। गुज़िश्ता साल में इस साल में बकरे पे क्या फ़र्क दिखा? बहुत बकरे में फ़र्क दिखा, रेट बहुत ज़्यादा। 250 साल से अब ये साल बहुत ज़्यादा बोल रहे रेट भाई। तो अब आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं अपने हैदराबाद में, अपने मिश्रीगंज। तो वहाँ पर अतराफ में जो रेट रेटा ज़्यादा है फिलहाल, वहाँ पर भी रेटा ज़्यादा है। यहाँ इसके हिसाब से यहाँ लेंगे बोलो तो यहाँ पर भी ज़्यादा है। अब देखेंगे दूसरी जगह जाके। इरादा क्या है? 2-3 रोज़ ईद के लिए बाकी है? अभी बाकी है ना, 1-2 दिन देखेंगे, जब तक रेट कुछ कम हुआ तो जब ले लेंगे इसके बाद। उम्मीद करते हैं कि रेट्स कम हो जाए। ये थे जो ख़रीदार हैं, हम उन भाई आपका नाम? नाम दुर्गा। दुर्गा, कब से काम कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं जी। नहीं, कितने साल से आप यहीं कारोबार करते हैं या कहीं और से आए हुए आप कारोबार करने? एमपी के हैं जी हम। हाँ, तो आपका कितना है यहाँ पर जानवर? जानवर तो है अभी बहुत सारी। तो कितना जानवर है आपका यहाँ? यहाँ कम से कम 100 बकरी है अभी। हाँ। तो क्या रेट है? नहीं लग रहा है ना सेठ, हाँ, दाम नहीं लग रहा है। और क्या? तो कैसा एक जानवर का क्या रेट है? अब एक जानवर का क्या है, वही 7,000 8,000 9,000। कितने किलो से कितने किलो का जानवर आपके पास? हैं? हाँ 10 किलो का। 10 किलो का। हाँ। अगर कोई जना जोड़ी लेना चाह रहा, जैसा कि एक बकरे का आप बोले 7,000 8,000, अगर किसी को जोड़ी लेना है तो जोड़ी क्या रेट में देंगे आप? 14,000 में। 14,000। हाँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। साहब आपका नाम? भाई मेरा नाम मोहम्मद शुएब है जी। कहाँ से रहने वाले? मैं राजभवन मख्ता हूँ जी। अभी आप जानवर ख़रीदने हो, ईद के लिए आए हो या किसी और? ईद के लिए ही आए हैं। सुबह 5 बजे से आया मैं, तो अभी तक जानवर समझ नहीं आया। आखिरी महंगा बोल रहे। क्या रेट चल रहे हैं? अब 12,000 14,000 16,000, जो थोड़ा अच्छा दिखते 16-17,000 बोल रहे। जोड़ी कम से कम 35,000 से कम नहीं बोल रहे। जो आम दिनों में क्या है, कैसे क्या रेट में मिलता है? 6 से 7,000 का बकरा लेंगे आम दिनों में। 14,000 की जोड़ी जो है सब 28,000 से कम नहीं बोल रहे। जो अपन आम दिनों में ले जाते, 1 महीना पहले मैं लिख गया, फोटो है उसकी, 7,000 रुपये में लिख गया, वही बकरा 14,000 में बोल। आखिरी महंगा दे दे रहे मार्केट में, उतना महंगा। अभी आप क्या करेंगे? अब देखना, देख के फिर चल जाना घर को। क्या करते अभी, चांद रात के दिन ले लेंगे। क्या करते अब देखेंगे, फिर घर वालों को लाएंगे। अब उतना रेट बोल तो कौन लेंगे। अब ढूंढे अपन भी आए भाई, आस में मिल जाता अपन भी कम में लेंगे बोल के। अब मार्केट के हालात के हिसाब से तो मुश्किल दिख रहा। जो अपने को पसंद आ रहा उसका 15,000 20,000 बोल रहे हैं। समझने तो नहीं आ रहा मार्केट में क्या वजह हो सकती है बकरा इतना महंगा है? क्या वजह हो सकती है, अपने को भी आइडिया नहीं होता। खरीदार हैं, इनकी क्या तकलीफ है हम जानने को। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खलील है जी। मैं जानवर ख़रीदने के लिए आया हूँ। हर कोई यही बोल रहा है कि लाट है लाट है। अभी जानवर यहाँ पे हर कोई लाट बेचे, तो अब जो खुला जानवर है वो कैसे ख़रीदना पड़ेगा, यही तकलीफ़ है। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या हाल। आप कितने जानवर यहाँ पर बकरे ख़रीदने के लिए आए? मैं 2 जानवर ख़रीदने के लिए आया था, मगर भाव तो बढ़ अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साल तो ज़्यादा ही है रेट। कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है गुज़िश्ता साल और इस साल में? नहीं, हर साल देखे गया तो अब बकरे के हिसाब में तो रेट जमेंगे ना। अब ऐसा ही अपन नहीं बोल सकते कि 20,000 है या 30,000 है या 25,000 है। लॉकडाउन की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है आवाम की ख़रीदारी में? बिल्कुल, आधे को आधा तो मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ा होगा ये लॉकडाउन की वजह से, कि इंसान के माशी हालात तो तंदस्त है अभी, इसके हिसाब से तो बराबर फ़र्क पड़ा है। आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पे जबलपुरे में रहता हूँ। वहाँ पर कहीं अतराफ़ में बकरे वगैरह? वहाँ पे भी है, मगर हर एक का रेट ज़्यादा ही है। फिल वक्त बाज़ार फिल वक्त ज़रा टाइट है। ईद के लिए 2-3 दिन बाकी है, तो क्या लगता है आप जिस रेट का बकरा तलाश करेंगे आपको मिल जाएगा? इंशाल्लाह ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा।
बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डबीरपुरे के साकिन जो बता रहे थे कि बकरे अगर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लाट बेचने की बात की जा रही है, जबकि आवाम जो है वो 2 या 3-4 बकरे ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरियाद है भाई। कहाँ से आए हुए आप? मैं शाली बंडे पे रहता हूँ। बंडे से जी हो। तो आप कितना बजे आए थे यहाँ पर? आके करीब 1 घंटा हो गया। खाली वहाँ अंदर से यहाँ आने 1 घंटा लगा। पूरा ये जो है ना पूरा रास्ता ब्लॉक है। और वहाँ से पूछ लेते हैं अब का नहीं, हर साल का है ये। इन लोग कोई लेने आए तो क्या है पूरा लाट छुड़ा रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं। अब अपने को क्या है बकरी ईद के हिसाब। कितने बकरे खरीदना है? हमारे 4 बकरे खरीदना है। वो 4 खरीदने भी परेशानी हुई। क्या बोले तो 50 ले लो, 70 ले लो, ऐसा बोल के बोल रहे हैं। अगर आपको 4 बकरे लेना है तो एक बकरा क्या रेट में मिल रहा है आपको? एक बकरा अभी तो 17,000 18,000 ऐसा बोल रहे। अब वो भी अवेलेबल नहीं है। आप लेना है तो सीधा 50 लेना बोल के बोल रहे हैं। तो ये डिमांड है या रेट बढ़ा रहे? रेट बढ़ाने का ही दिख रहा है ये डिमांड जो भी। और अब ये नहीं, हर साल का है ये। अब आखिरी गए 100 साल में इस साल में क्या फ़र्क दिख रहा है? गए 100 साल में इस साल में तो ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम वही है। अब लास्ट में रेट बढ़ जाता है अब ये। अब जैसा कि आप जियागुड़ा मार्केट में है, तो जियागुड़ा मार्केट से पहले भी कोई और मार्केट में भी गए थे आप? रात में फिरे थे जलपल्ली वहाँ पर भी अभी क्या है सेट नहीं है बोल के बोले। वो बात तो नहीं हुई, वो लास्ट रेट के लिए रहता और लास्ट डेट के लिए। और ये जो है ना ये छुड़ाने का यहाँ के लोग डीलर करते सो ये गांव से जो आते ना उन लोग से यहाँ बात करके छुड़ा लेके रेट बढ़ाते सो। डायरेक्ट तो पब्लिक को नहीं मिल रहा, बीच में कमीशन के बहुत सारे जो बोलते हैं ना अपने को ब्रोकर्स, वैसा हो जा रहा है। पर मार्केट में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शख्स यहाँ पर दुम्बा लेकर ठहरे हुए हैं। बात करते हैं उनसे। साहब आपका नाम? राजकुमार खटीक दतिया। हाँ, एमपी। अब कहाँ से हो? एमपी से हो दतिया से। तो अभी यहीं रहते हो या आप यहाँ माल लेके आए हो? माल बेचने आते हैं। कब कितने साल से आते हो इधर? आज 20 साल हो गई। 20 साल हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं हम दुम्बा, क्या रेट है इसका? इसका 16,000 रुपये। ये एक ही लेके आए थे या और ज़्यादा लेते हैं? 200 कछू बकरे थे जी, एक ही बचा। एक ही बचा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं? लोग बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। और लोगों की कंप्लेन ये थी कि चीज़ें महंगी हो गई, बकरे महंगे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन के वजह से सारा मिनिमम चल रहा है। हाँ, महंगाई नहीं है ज़्यादा, आदमी का पैसा ही नहीं है उतना। तो आप लोग वाजिबी दाम में दे रहे हो? हाँ, जब दाम के ऐसे दे रहे हैं कि लोग वजन के हिसाब से सही कुर्बानी कर सकते। ज़्यादा महंगाई का वो नहीं। बम्बई के अंदर थोड़ा महंगा होता है मगर हैदराबाद के अंदर कभी ऐसा महंगा नहीं। शुक्रिया बात। तो दोस्तों ये थी हमारी खुसूसी रिपोर्ट जो हमने आप तक पहुंचाई। जियागुड़ा जो एक क़दीम बाज़ार है शहर हैदराबाद का, जहां पर बकरों की जो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। ये साल के 12 महीने यहाँ पर रहता है। लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदे फ़हद बाउज़ीन ने बताया कि ईद हो या कोई त्यौहार हो या घर का छोटा मोटा फंक्शन हो, आवाम ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आती है। अब ईद का मौका है और कई लोग यहाँ से नाराज़ होकर के जाते हुए भी नज़र आए हैं। कुछ लोगों ने ख़रीदारी कर भी ली है, जो रेट नहीं जम रहा था उसके बावजूद भी लोगों ने ख़रीदारी की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2-3 दिन में क्या होगा, क्योंकि जानवर बहुत है और ख़रीदार जो करने आ रहे हैं उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, इनके रिक्वायरमेंट्स और उनके रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। जो बेचने वाले हज़रात हैं उनका डिमांड ज़्यादा है और जो ख़रीदने वाले हैं वो लाजिम सी बात है कि कम पैसे में ख़रीदेंगे। तो E99 एक्सप्रेस टीवी आपके लिए इसी तरह की दीगर और ख़बरें लेकर के आते रहेगा जो अहम होगी। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी E99 एक्सप्रेस टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।